मार्च माह भविष्यफल 2024। कैसे बीतेंगे महीने के 31 दिन। मार्च महीने में कैसी रहेगी आपकी सेहत। कितने नए रिश्तों से जुड़ेंगे। काम कारोबार में मिलेगी कितनी तरक्की। कब कब मिलेगी करोड़ों की माया। किस्मत के बल पर क्या कुछ पाएंगे। क्या कहता है मार्च मासिक राशिफल 2024। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आप लोगों के लिए लेकर आए कि क्या कहता है आपका मार्च माह का मासिक राशिफल 2024। आज के इस वीडियो में बात हम कर रहे हैं मिथुन राशि, मिथुन लगन वाले लोगों के बारे में। आपको देखिए, जो कि मैं बताती हूँ कि देखिए हर महीने ग्रह नक्षत्रों की चाल में बदलाव आता है, क्योंकि अपनी एक राशि से दूसरी राशि में वो प्रवेश करते हो, जिसके चलते जब आपके भाग्य के सितारे बदलते हैं तो वो बदलाव आपको अपने जीवन में भी महसूस होता है। और ऐसे में मार्च का ये महीना आपकी सेहत के लिए, आपके रिश्तों के लिए, आपके काम कारोबार के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए कैसा रहेगा, कैसा बीतेगा, कितना शानदार रहने वाला, कितने मौके इस महीने में ईश्वर की कृपा से आपको मिलेंगे आगे बढ़ने के लिए, सब कुछ जानेंगे मयंक जी से। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मयंक जी, इनके भाग्य के सितारे, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति इस बार क्या कहती है मिथुन राशि के लिए। देखिए, मिथुन राशि वालों की बात करें तो इस समय सबसे पहले ये बताते हैं कि लग्नेश या राशि के स्वामी कहाँ बैठे हैं। देखिए, आपका जो राशि का स्वामी है वर्तमान में नवम भाव में शनि और सूर्य के साथ बैठे हैं और पहला भाव खाली है, दूसरा तीसरा खाली है। चतुर्थ भाव में केतु आ चुका है, पंचम भाव में चंद्रमा है, बहुत अच्छी स्थिति है माह की शुरुआत में। छठा सातवां भाव खाली, अष्टम भाव में शुक्र और मंगल की युति है। हालांकि यहाँ मंगल उच्च के रहेंगे, लेकिन शुक्र मंगल की युति अष्टम भाव में इतना अच्छा नहीं माना जाता। तो क्या सावधानियां रखनी होंगी इस समय पे, इसकी भी जानकारी देंगे। हालांकि बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। 11वें भाव में शनि बुध और सूर्य की यहाँ युति हो रही है जी। 12वें भाव में राहु है और आपका 10वें भाव में राहु है और 11वें भाव में बृहस्पति, 12वां भाव खाली। अब इसको इस तरीके से समझिए कि जब भी लगन का स्वामी या राशि का स्वामी केंद्र में आ जाएगा, बताइए केंद्र मतलब कि ये चार खाने, लगन, चतुर्थ, सप्तम या दशम भाव, तो बहुत ही पावरफुल माना जाता है। या फिर त्रिकोण में आ जाए पंचम या नवम भाव में, तो भी बहुत पावरफुल माना जाता है जी। कहते हैं कि बहुत अच्छा समय हो रहता है। तो अभी यहाँ आपको बुध जो है पूरी तरीके से सेफ रखने वाले हैं। अभी त्रिकोण में बैठे हैं बुध और सूर्य के साथ बैठे हैं, शनि के साथ भी हैं, यानी बुध जो है वो दोनों के मित्र हैं। तो यहाँ ये अच्छा फल करेंगे। ये आपके लिए एक भाग्यशाली योग बना हुआ है इस महीने मिथुन राशि वालों के लिए जी। लेकिन मैं ये चीज नोटिस कर रहा हूँ कविता जी, कर्क राशि वाले, मिथुन राशि वाले माफ कीजिएगा, कि चतुर्थ भाव के केतु आते ही थोड़ा सा परेशानी में चल रहे हैं, या मिथुन राशि वालों के मन में कोई चिंता या परेशानी बनी हुई है, क्रोध की अधिकता आ रही है, या छोटे मोटे ग्रह कलेश परेशानी हो रही है। तो उस चीज से मिथुन राशि वालों को बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है अभी लंबे समय तक केतु रहेंगे, संपूर्ण वर्ष तो रहेंगे ये मान के चलिए। तो मन में अगर आपके कोई भी भविष्य को लेकर चिंता है, घबराहट है, तनाव है, क्रोध की अधिकता है, उस चीज को कम करने का प्रयास करें। और उपाय के तौर पे ये इसलिए बताया जा रहा है कविता जी, बहुत से मिथुन राशि के लोगों ने हमारे से सवाल किया था कि भाई मैसेज में भी, कमेंट्स में भी, तो हम उनको वीडियो में डायरेक्ट बता रहे हैं कि गणेश जी की आराधना नित्य करें, गणेश जी की आरती करें और बुधवार के दिन गणेश जी को एक इलायची का दाना और सिंदूर चढ़ाएं। तो आपको ये जो परेशानियां जो आ रही है, मानसिक तनाव आ रही है, या कार्यस्थल पर कोई परेशानी है, या वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोई भी दिक्कत आ रही है, वो दूर होगी ये उपाय करने से। तो बाकी ओवरऑल ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। कुछ सावधानियां रखनी होंगी, वो अगर आप रख के चलेंगे तो चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। तो चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और मयंक जी सब ये जानेंगे कि इस महीने आपकी सेहत कैसी रहेगी। मयंक जी बताएं। देखिए, इस महीने छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में उच्च का होकर बैठा हुआ है। तो एक तरीके से यहाँ मंगल का उच्च का होना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, आयु के लिए बहुत बढ़िया है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है जी। और यहाँ पर जो ओवरऑल ग्रह स्थिति इस महीने बन रही है,
मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी समस्या रहने वाली है। तो इसलिए मार्च का ये महीना जो है सेहत के लिहाज से आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि आने वाले समय में बुध नीच के हो रहे हैं और राहु के साथ बैठेंगे, तो फिर भी बहुत ज्यादा समस्या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ केंद्र में आ रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को स्किन की प्रॉब्लम रहती है, रैशेस, एलर्जी है, या गले छाती में तकलीफ है, क्योंकि चतुर्थ भाव में केतु है, और केतु अब राहु और केतु की, राहु और बुध की, बुध जो है राहु और केतु गिरफ्त में आ रहा है, तो सांस संबंधी रोग, गले छाती के रोग या एलर्जी, स्किन एलर्जी, ये थोड़ी सी दिक्कतें जो है वो आपको इस महीने कुछ फेस करनी पड़ सकती हैं। इसके अलावा कोई बड़ा हेल्थ इशू नहीं रहेगा। चलिए, ये तो आपने इनकी हेल्थ के बारे में बताया। मैं जानना चाहूंगी स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए भी अब मार्च एक तरह से एग्जाम टाइम हो जाता है, तो क्या उनको कितनी सक्सेस आपको दिख रही है, मिलेगी? छात्रों के लिए अगर इस समय की बात करें कविता जी, पंचम भाव में चंद्रमा है, पंचमेश अष्टम भाव में जरूर बैठे हैं, और बृहस्पति की स्थिति देखें तो बहुत ही सुंदर है, और गज केसरी योग पंचम भाव से बन रहा है। तो छात्रों के लिए महीना बहुत अच्छा रहेगा जी। पढ़ाई लिखाई इस समय मेरे ख्याल में एग्जाम्स चल रहे होंगे बच्चों के, मार्च का समय है, और जिनका कोई इस समय इंटरव्यू, कोई टेस्ट है, कोई रिटन टेस्ट देना है, आपने कोई इंटरव्यू देना है जॉब के लिए, स्टडी के लिए, तो वहां आपको निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी। जब तक गुरु आपके 11वें भाव में बैठे हैं, 1 मई तक बैठे हैं, तो अब तक शिक्षा के क्षेत्र में कोई बाधा नहीं है। आप जो मेहनत कर रहे हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम देना है, CPMT का टेस्ट देना है, UPSC आपको आने वाले समय में देना है, कोई भी तैयारी करेंगे, तो इस समय ये बहुत एक वाइटल टाइम है। इस समय जो भी तैयारी करेंगे, आने वाले समय में उसका सुखद परिणाम आपको मिलेगा। अब ऐसे में अगर रिश्तों को लेकर देखा जाए तो ये महीना इनके प्रेम संबंधों के लिए, पारिवारिक रिश्तों को लेकर कितना स्पेशल रहने वाला है? देखिए, मांगलिक योग बन रहा है, मंगल अष्टम भाव में है, तो मांगलिक योग के चलते और चतुर्थ भाव में केतु के चलते थोड़ा सा आपको क्या करना है कि वैवाहिक जीवन में मधुरता लाने का प्रयास करें, क्योंकि जैसे ही बुध नीच के होंगे कुछ दिनों के बाद, तो कहीं ना कहीं मन में चिड़चिड़ाहट बढ़ सकती है जी, और कुछ ना कुछ परेशानी रह सकती है, मन में चिंता, कोई परेशानी रहेगी, या जीवन साथी के साथ कोई छोटा मोटा वाद विवाद हो सकता है, तो उस चीज से बचने का प्रयास करना चाहिए। और जैसे मैंने बोला कि अगर संपूर्ण मास आप कहना चाहिए गणेश जी की आराधना करेंगे, तो आपको परेशानी से राहत मिलेगी। मानसिक तनाव या कोई भी समस्या है, वो सबसे संपूर्ण इलाज है। और उत्तम वैवाहिक जीवन को करने के लिए इस महीने मार्च की शुरुआत में ही आप अपने घर में सुंदरकांड का पाठ जरूर करें, तो बहुत अच्छा रहेगा। और रोजाना हनुमान चालीसा करेंगे तो फिर कोई समस्या नहीं आएगी। लव रिलेशनशिप के लिए बृहस्पति बहुत ही अच्छी स्थिति में है, तो प्रेम संबंध मजबूत होंगे, और इस महीने हो सकता है कि आपके जो लोग अविवाहित हैं उनके रिश्ते की बात भी चले, तो ऐसे सितारे इनको दिखा रहे हैं। चलिए, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आपके काम धंधे की। जी हाँ, आपका काम कारोबार कैसा चलेगा? नौकरी में है तो वहाँ आप कितनी तरक्की करने वाले हैं? उसके साथ साथ अगर अपना खुद का बिजनेस है या फिर सोच रहे हैं किसी नई चीज की शुरुआत के लिए, तो क्या ये समय आपका आ चुका है, परफेक्ट टाइमिंग है? देखिए, चतुर्थेश बुध जो है अभी भाग्य स्थान में है, और सप्तमेश और दशमेश की स्थिति बहुत बढ़िया लाभ स्थान में है। तो देखिए, ये समय, इस महीने भी सूर्य भी बहुत अच्छे हैं, शनि तो आपके भाग्य स्थान में भाग्य को चमका ही रहे हैं, तो ये एक समय बहुत अच्छा है काम कारोबार। जो लोग नौकरी परिवर्तन की सोच रहे हैं जी, उनके लिए भी महीना अच्छा रहेगा। बिजनेस आपका अच्छा चलेगा, नए काम की शुरुआत करने के लिए ये गोचर बहुत अच्छा है। तो इस समय हर लिहाज से आपको सफलता मिलेगी। मेहनत कीजिए तो निश्चित रूप से बड़ी सफलता भी अर्जित कर सकते हैं। कोई बड़ा अगर निवेश करना चाहते हैं फाइनेंशियली, तो क्या कर सकते हैं इस वक्त समय? देखिए, उस चीज से थोड़ा सा अभी बचना चाहिए, क्योंकि कारण क्या है कि मंगल अभी अष्टम भाव में आपके उच्च के हैं, जिसकी सीधी सप्तम जो दृष्टि है वो पड़ रही है आपके धन भाव पे जी, नीच दृष्टि है। पैसा किसी को उधार मत दें इस समय मिथुन वाले, और कहीं इन्वेस्टमेंट मत करें। लेकिन मंगल की चतुर्थ दृष्टि गुरु पे है जी, तो जो बिजनेसमैन है उनको लाभ अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर वही पैसा आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया तो वो हानि में तब्दील होगा। यानी कि कमाइए पैसा खूब, बट अभी उसको सेविंग करके रखिए। इन्वेस्ट अभी आपको नहीं करना है, रुकना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ तो 15 मार्च तक तो रुकना ही पड़ेगा। महंगी, ऐसे में इनका बैंक बैलेंस इस महीने का क्या कहता है? देखिए, बैंक बैलेंस काफी अच्छा रहेगा इस महीने, तो कमाई तो बहुत अच्छी होने वाली है, धन लाभ बहुत ही उत्तम है। गुरु, बुध, शनि, सूर्य आपको अच्छा धन लाभ दे रहे हैं। चलिए, भाग्य प्रतिशत?
भाग्य प्रतिशत कविता जी मेरे हिसाब से इनका इस महीने ओवरऑल 90% रहना चाहिए। इसी 90% भाग्य में आप क्या सलाह इन्हें देना चाहेंगे? सलाह के तौर पे इस समय आपको क्रोध की अधिकता से बचना है। नंबर 1, संबंधों को खराब होने से बचाएं, चाहे घर हो या रिश्तेदार हो या मित्र हो या ऑफिस हो, इस चीज का ध्यान रखेंगे। धन का निवेश कहीं ना करें। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो अभी मत कीजिए। शेयर मार्केट में पैसा मत लगाइए। इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो कोई परेशानी नहीं रहेगी। छोटा सा उपाय? उपाय के तौर पे हनुमान चालीसा करनी है, गणेश जी की आराधना करनी है। बुधवार के दिन बहते जल में नारियल प्रवाहित करें तो विशेष लाभ मिलेगा। चलिए, इसी के साथ मुझे मयंक जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।